तो आज का टॉपिक है डिवीज़न ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, इससे पहले हम मल्टीप्लिकेशन कर चुके हैं, अब हम करेंगे डिवीज़न। ठीक है, डिवीज़न में सबसे पहले हम देखेंगे डिवीज़न ऑफ अ मोनोमियल बाय अनदर मोनोमियल। ठीक है, मोनोमियल मैंने पहले भी बता चुकी हूँ मैं मोनोमियल जिसमें सिर्फ जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में सिर्फ एक ही टर्म होती है उसको हम मोनोमियल बोलते हैं। ठीक है, एक टर्म वाला जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा वो मोनोमियल होएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम मोनोमियल को डिवाइड करेंगे मोनोमियल से। फॉर एग्जांपल 6x³ को डिवाइड करना है 2x से। ठीक है, ये भी मोनोमियल है, ये भी मोनोमियल है। ठीक है, कैसे करेंगे इसको? 6x³ को हम लिख सकते हैं 6 × x × x × x। ठीक है, इसको ऐसे ब्रेक कर सकते हैं फैक्टर्स में, और 2x को 2 × x। ठीक है, अब यहाँ से ये x कैंसिल हो जाएगा और 6 2 से कैंसिल हो जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या बच गया 3 × x × x, तो ये क्या बन जाएगा 3x²। ये होगा आंसर। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है -20x⁴ को डिवाइड करना है 10x²। ठीक है, तो -20 है, -20 को हम क्या लिख सकते हैं 10 × 2 लिख सकते हैं। ठीक है, और x4 को x × x × x × x 4 टाइम्स x हो जाएगा। ठीक है, नीचे क्या है 10 × x × x। ठीक है, 10x²। अब x से ये x कैंसिल, एक x से ये x कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, क्या बच गया -2 × x × x, तो -2x²। ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है डिवीज़न ऑफ अ पॉलिनोमियल बाय अ मोनोमियल। पॉलिनोमियल होता है जिसमें 3 या 3 से ज़्यादा टर्म्स होती हैं। ठीक है, तो अब हमें एक पॉलिनोमियल लेना है जिसको डिवाइड करना है मोनोमियल से। तो ये एक एग्जांपल है, ये एक पॉलिनोमियल है, ये एक मोनोमियल है। ठीक है, इसको हमें डिवाइड करना है, तो इसको करेंगे 24 को हम क्या लिख सकते हैं 8 के फैक्टर्स में 8 × 3 लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद x², x² को x × x, yz y × z, प्लस xy² को y × y × z। ठीक है, इन सब को हम फैक्टर्स में ब्रेक कर रहे हैं, प्लस x × y × z × z। ठीक है, इन सब को फैक्टर्स में ब्रेक कर लिया। नीचे है 8x × y × z। ठीक है, ये है। अब यहाँ पे 8 से 8 कैंसिल हो रहा है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे यहाँ आ गई ये 3। इसमें चेक करेंगे, इधर x है, यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, क्रॉस लगा देंगे x x x। जहाँ क्रॉस लगा रहे हैं उसका मतलब ये बाहर आ रहा है। ठीक है, तो x बाहर आ गया। ठीक है, उसके बाद देखेंगे फिर से यहाँ पर x है, लेकिन अब यहाँ पर x नहीं है। ठीक है, तो अब हम x को बाहर नहीं ले सकते। दूसरा वेरिएबल कौन सा y। अब y को चेक करेंगे, यहाँ y है, y पर क्रॉस, यहाँ y है, y पर क्रॉस, यहाँ y है, y पर क्रॉस। ठीक है, तो ये y बाहर आ गया। उसके बाद देखेंगे अब यहाँ पर कोई y नहीं है, तो y अब बाहर हम नहीं ले सकते। उसके बाद तीसरा वेरिएबल है z, तो z पर क्रॉस, यहाँ क्रॉस और यहाँ क्रॉस, तो z बाहर आ गया। अब यहाँ पर कोई z भी नहीं बचा। अब देखेंगे अंदर क्या क्या रह गया। ठीक है, जिस पर क्रॉस लग गया ये सब बाहर जा चुके हैं, सिर्फ क्या रह गया यहाँ पर ये रह गया x, प्लस यहाँ क्या रह गया y, प्लस यहाँ क्या रह गया z। ठीक है, और इसके नीचे चल रहा है x y z, ये तीनों। ठीक है, 8 कैंसिल हो चुका है, तो x y z से ये कैंसिल हो जाएगा, x y z। आंसर क्या आ जाएगा 3x + y + z। ठीक है, ये आंसर होगा। नेक्स्ट है डिवीज़न ऑफ अ पॉलिनोमियल बाय अ पॉलिनोमियल। अब हमें पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से ही डिवाइड करना है। जैसे कि एग्जांपल है 7x² + 14x डिवाइडेड बाय x + 2। ठीक है, इसको डिवाइड करना है इससे, तो 7x² को हम 7 × x × x लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस 14 को 7 की फैक्टर के फॉर्म में लिखेंगे तो 7 × 2 होगा और इंटू
x होगा, ठीक है। नीचे है x प्लस 2, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से कॉमन लेंगे, यहाँ 7 है और यहाँ भी 7 है तो क्रॉस लग गया, ठीक है। इसका मतलब 7 बाहर आ गया। उसके बाद यहाँ x है, यहाँ भी x है, यहाँ x, यहाँ x, तो x भी बाहर आ गया। अब कुछ भी कॉमन नहीं बचा तो क्या क्या रह गया, यहाँ रह गया x प्लस यहाँ रह गया 2, ठीक है। और नीचे है x प्लस 2। अब ये कैंसिल हो जाएगा इससे तो आंसर आ जाएगा 7x, ठीक है। तो ये था डिवीजन ऑफ ए पॉलिनोमियल बाय अ पॉलिनोमियल।